हेलो, आज हम क्लास 10th रियल नंबर RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 1B का HCF LCM का सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 में हैं। द HCF ऑफ टू नंबर A एंड B इज 5 एंड देयर LCM इज 200। यानी यहाँ पे बोल रहा है कि दो नंबर है, एक नंबर A है, एक नंबर B है। ये दोनों नंबर का जो HCF है वो कितना है, 5 दिया हुआ है। और यही दोनों नंबर का जो एलसीएम है, ये दोनों नंबर का जो एलसीएम है वो कितना दिया हुआ है, 200। अब हमको इसका इसका प्रोडक्ट निकालना है, किसका, ए और बी का प्रोडक्ट निकालना है। यानी हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी दोनों नंबर का प्रोडक्ट और दोनों नंबर का HCF इंटू एलसीएम, यानी दोनों नंबर का प्रोडक्ट और दोनों उसका HCF और एलसीएम का प्रोडक्ट दोनों बराबर होता है आपस में। तो सेम यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। जैसे कि हम a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम कितना, 200 इंटू 5, यानी प्रोडक्ट हमारा आ गया ए बी कितना आ गया, 1000। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स देयर HCF, यानी दो नंबर का एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स देयर HCF, यानी कोई दो नंबर है, जैसे हम लेट सपोज करते हैं A और B, ये कोई दो नंबर है, इसका जो HCF है ये 9, तो एलसीएम, इसका जो एलसीएम है वो 9 टाइम्स है HCF का। यानी चलो ये दोनों नंबर का कोई एक नंबर होगा, इसका HCF मान लीजिए x होगा, x हुआ होगा। चलिए हम सपोज करते हैं कि दोनों नंबर का जो HCF है ये हम HCF लिखते हैं, कितना है, x है। तो इसका जो LCM है वो इसका 9 टाइम्स, यानी LCM कितना है, 9x हो जाएगा, ठीक ना। अगर हम ये दोनों कोई एक दो नंबर है, इसका अगर HCF x है तो इसका जो LCM है वो 9 टाइम्स है। यही बात बोला है कि LCM ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स देयर HCF, यानी सिंपल यहीं से बात समझने वाला है कि HCF जो होता है वो छोटा होता है, LCM जो होता है वो बड़ा होता है। इतना हमें याद रखना है कि जो LCM होता है वो बड़ा होता है, HCF छोटा होता है। HCF LCM को भी डिवाइड करता है, HCF दोनों नंबर को भी डिवाइड करता है, बस इतना ही। अब आगे क्या कर रहा है, द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 500, यानी अगर हम LCM और HCF को अगर हम ऐड करें तो कितना आ रहा है, 500 आ रहा है, ठीक। तो यहाँ से हमको दो चीज़ मिल गया कि LCM HCF का सम 500 है, और LCM अगर हम HCF x लेते हैं तो LCM 9x हो जाएगा। हम कुछ भी मान सकते हैं, LCM y मान लेंगे तो HCF y मान लेंगे तो LCM 9y हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे वैल्यू रख के इसको ऐड करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। तो LCM कितना, LCM को हम 9x मान लिए, HCF कितना, x मान लिए, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 500 आना चाहिए, 500 आना चाहिए। ओके, हाँ। और अब देखते हैं तो 9x प्लस x कितना आ जाएगा, 10x, 10x इज इक्वल टू कितना हो गया, 500। अब यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 500 का नीचे चल जाएगा 10, एक जीरो से एक जीरो, यानी 1 से 5, यानी x का वैल्यू 50 आ गया। यानी यहाँ पे क्या, x हम किसको माने थे, x हम HCF को माने थे, x यहाँ पे 50 आया, यानी HCF कितना आ गया हमारा, HCF जो है हमारा वो 50 आ गया। यही आंसर हो गया। बस इसमें समझना है कि इसमें क्या बोला कि LCM जो है HCF का 9 टाइम्स है, तो हमको किसको मानना होगा, तो हमको जो छोटा है उसको हमको मानना होगा, किसका 9 टाइम्स हो रहा है उसको हम लेट करेंगे कहीं भी, तब ना आगे हम निकाल लेंगे इसको कि अगर HCF को अगर हम x माने तो LCM कितना, 9x हो गया, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 में हम चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, द HCF ऑफ टू नंबर इज 18, दो नंबर का जो HCF है, HCF ऑफ टू नंबर इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 129600, फाइंड देयर LCM। सेम पीछे वाला क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन नंबर 10 किए, ये क्वेश्चन नंबर 10 जो कि A इंटू बी इजकल टू HCF इंटू LCM, बस उसी फॉर्मूला पे है। ये फॉर्मूला फिर से हम लिखते हैं, A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। इसमें हमको क्या क्या दिया हुआ, जहाँ भी कहीं दो नंबर का प्रोडक्ट बोले HCF LCM में तो सिर्फ यही फॉर्मूला पे चल जाना है। इसमें क्या बोला कि HCF ऑफ टू नंबर इज 18, यानी HCF हमको कितना दे दिया, 18 दे दिया। LCM हमको निकालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन मार्क, और दोनों नंबर का प्रोडक्ट, यहाँ पे हमको अलग अलग नंबर नहीं दिया, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके दे दिया, यानी दो नंबर का प्रोडक्ट दे दिया, कितना दे दिया, 129600। बस अब हमको ये क्वेश्चन मार्क जो LCM है ये हमको निकालना है, तो 8
18 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है इसके साथ, क्या है एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई में है। तब यहाँ पे हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम क्या, 18 को इसके नीचे चल जाएगा तो 129600 और 18 इसके नीचे आ गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आ गया वही हमारा एलसीएम निकल जाएगा। तो इसको डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, 720 यानी एलसीएम कितना आ गया, 720। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम कितना 13 पे चलते हैं। कैन, इसमें पूछ रहा है कैन क्या टू नंबर हैव 15 एज देयर एचसीएफ, क्या दो नंबर, कोई दो नंबर होगा उसका एचसीएफ 15 आ सकता है, एंड 175 एज देयर एलसीएम, और उसका एलसीएम 175 हो सकता है। तो हम एचसीएफ एलसीएम के दो बात इसका हम समझते हैं। चलिए हम पहले इसको क्वेश्चन को हटा के हम समझते हैं कि ए और बी कोई दो नंबर है। ये जो कोई भी दो नंबर होगा, अगर इसका एचसीएफ जो है कुछ भी आता है तो ये जो एचसीएफ है ये दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, पहली बात। और अब दूसरी बात क्या कि एचसीएफ जो ये दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, पहला बात। दूसरी बात ये है कि जो ये दोनों नंबर का जो एलसीएम आएगा, ये दोनों नंबर का जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम को भी एचसीएफ डिवाइड करेगा। यानी एचसीएफ जो ये है ये तीनों को डिवाइड करता है। एचसीएफ जो हमारा है वो ए को भी एचसीएफ डिवाइड कर देता है, एचसीएफ बी को भी एचसीएफ डिवाइड कर देगा, और एलसीएम को भी एचसीएफ डिवाइड कर देगा। ठीक ना। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमारा जो एचसीएफ है वो गलत आया है। तो यही बात यहाँ पे पूछ रहा है कि कैन टू नंबर हैव 15 एज देयर एचसीएफ एंड 175 एज देयर एलसीएम, क्या 175 एलसीएम हो सकता है कोई नंबर का और एचसीएफ 15 हो सकता है। तो इसको हम कैसे चेक कर लेंगे, अगर एलसीएम को एचसीएफ डिवाइड नहीं कर पाया तो ये नहीं हो सकता है, अगर डिवाइड कर दिया तो हाँ उसका एचसीएफ हो सकता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो हम इस पे रखते हैं, एलसीएम कितना है हमारा 175, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 15। इसको काट के देखते हैं, 5 से काटते हैं, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। अब देखिए ये 35/3 आ गया, ये पूरा पूरा डिविजिबल नहीं हुआ। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो इसका एचसीएफ है वो ये नहीं हो सकता है, एचसीएफ 15 नहीं हो सकता है। ठीक ना। तो इसमें रीजन लिख देंगे, क्योंकि जो एचसीएफ है वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं कर पाया एलसीएम को। यहाँ पे रीजन लिख देंगे कि HCF कैन नॉट डिवाइड LCM कम्प्लीटली। ठीक ना। यहाँ पे आंसर में देंगे कि नो, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि HCF कैन नॉट डिवाइड LCM कम्प्लीटली। समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 13 हो गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, ये कुछ फ्रैक्शन में नंबर दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे 1 2 3 4 4 नंबर दिया हुआ है फ्रैक्शन में। बोल रहा है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एक नंबर में भी आ सकता है। तो इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। हमको बस करना कुछ नहीं है, ऊपर वाला का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, नीचे वाला का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और इसका प्राइम फैक्टर को लिख देंगे। जो ऊपर नीचे कॉमन कौन रहेगा उसको हम काट लेंगे और जो बच जाएगा वही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। जैसे कि हम एक करके दिखाते हैं, जैसे कि हम 69 का प्राइम फैक्टर करते हैं। ओके, 69 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 से लगाएंगे ये 23 और फिर 23 से एक बार में, यानी 69 का प्राइम फैक्टर कितना आया हमारा 3 × 23। ये किसका 69 का आ गया। 92 का करें, 92 का यहाँ पे करते हैं, दिख रहा है। ओके, 92 में करते हैं, कितना आ जाएगा 92 का आ जाएगा, 2 से लगा देते हैं, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना आया इसका 2 2 23। अब देखिए 2 2, अब इसका हम प्राइम फैक्टर निकालनी है। 69 का निकाल के ऊपर लिख दिया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लिख दिया 92 का। अब इसमें दोनों में जो कॉमन है उसको हम काट देंगे, जो बच गया वही सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। इसमें कॉमन क्या है 23 कट गया। अब कुछ कॉमन नहीं है, बस मल्टीप्लाई करके लिख देना 3 का 3 और नीचे 2 2 जा 4। ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया इसका। अब इसी तरह से आगे का तीनों का निकालना है। तो चलिए हम जल्दी जल्दी सब काम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और आपको भी अलग से करके इसको बनाना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो जब हम 3 6 8 का करेंगे तो कितना आ जाएगा
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 23, और ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 31। अब इसमें देख लीजिए कौन कौन कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, बच क्या गया 23 अपॉन में 31 आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट टू, ये होमवर्क है, इसको खुद से करना है, प्राइम फैक्टर करके लिखना है और जो कॉमन रहेगा उसको काट देना है, जो बच जाएगा वही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। यानी इसमें से जो कॉमन फैक्टर था दोनों का कट गया, बाकी जो बच गया वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो ये एग्जाम में आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच, हाँ यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। सबसे पहला बात यहाँ पे हमको ये समझना है कि अब हमको ऐसा जो वर्ड प्रॉब्लम है इसमें ये समझना है कि हमको HCF निकालना है या LCM निकालना है, हमको क्या निकालना है, HCF हमको निकालना है या LCM निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या बोला, डिवाइड करने के लिए बोला कि डिवाइड होने के लिए बोला। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ऐसा नंबर हमको निकालना है जो कि ये दोनों को डिवाइड कर दे, विच डिवाइड्स, यानी ये दोनों नंबर को डिवाइड करने के लिए बोल रहा है। यानी HCF क्या करता है, HCF दोनों नंबर को डिवाइड करता है, यानी यहाँ पे हमको किसको खोजना है, HCF को खोजना है। इन दोनों को डिवाइड करने को लिए बोल रहा है, यानी ये ऐसा नंबर खोजो जो ये दोनों को डिवाइड करे, ठीक ना। तो यहाँ पे हम HCF क्या करता है, HCF किसी भी चीज को डिवाइड करता है, ठीक है, डिवाइड करता है, ठीक है। HCF किसी भी चीज को डिवाइड करता है। तो हम यहाँ पे HCF निकालेंगे। यहाँ से हमको एक बात पता चला। फिर क्या बोला कि लिविंग रिमाइंडर, रिमाइंडर बचना चाहिए, दोनों केस में 6 बचना चाहिए, केस हर दोनों केस में हमको 6 रिमाइंडर बचना चाहिए। देखिए रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर एक्स्ट्रा नंबर होता है जो डिवाइड होने के बाद नीचे बच जाता है, जो फर्दर डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा है कि ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर खोजो जो ये दोनों को डिवाइड कर दे, 6 रिमाइंडर बच जाए। तो ठीक है, अगर ये रिमाइंडर 6 नहीं बचता तो वो नंबर दोनों नंबर को डिवाइड कर देता। अगर हम कोई ऐसा नंबर खोजते हैं जो इसमें अभी बोल रहा है कि 6 बच जा रहा है दोनों में रिमाइंडर, ऐसा नंबर खोजो जो जिसमें ये दोनों को डिवाइड करने पे 6 बचे। तो हम यही बात करते हैं कि अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता तो 6 नहीं बचता, तो क्यों नहीं ये जो 6 एक्स्ट्रा नंबर बच रहा है, रिमाइंडर क्या होता है, एक्स्ट्रा नंबर बचता है। जैसे कि हम यहाँ पे 2 से हम 5 को डिवाइड करते हैं, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 क्या रिमाइंडर बच गया। अगर ये 1 नंबर एक्स्ट्रा नंबर बच गया, अब ये आगे डिवाइड नहीं होगा। अगर ये 1 होता ही नहीं तो ये तो कंप्लीटली डिवाइड होता। अगर ये 1 नहीं होता, 1 हम शुरू से ही कम लेते हैं, अगर हम 4 लेते हैं, 5 में से 1 घटा के अगर हम 4 लेते हैं, तब तो ये 2 से पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाता 2 बार में। तो जो रिमाइंडर होता है ये एक्स्ट्रा नंबर होता है। अगर इसको हम स्टार्टिंग में ही नंबर से अगर माइनस कर लें तो जब हम डिवाइड करेंगे तो फिर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों केस में 6 रिमाइंडर बच रहा है, दोनों में सेम रिमाइंडर बच रहा है, तो हम ये 6 दोनों में से पहले ही माइनस कर लेंगे। उसके बाद जब हम इसका HCF निकालेंगे तो जो लार्जेस्ट नंबर HCF आएगा वो क्या करेगा कि इनको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, वही हमारा आंसर होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं कि 606 में से 6 माइनस कर लेंगे और 438 में से 6 माइनस कर लेंगे, 438 में से 6 माइनस करेंगे 432, और 606 में से 6 माइनस करेंगे 600। इसमें सिंपल यही बोल रहा है कि बड़ा से बड़ा नंबर निकालो जो ये दोनों को डिवाइड करे तो 6 रिमाइंडर बचे। तो हम यही कहते हैं कि वो बड़ा से बड़ा नंबर हम खोज लेते हैं, लेकिन हम 6 अगर बचता ही नहीं तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। तो हम इसको 6 को माइनस करके और ये दोनों का HCF ले लेंगे जो कि इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, वही हमारा आंसर होगा, ठीक ना। तो अब देखो जहां भी बोले कि इसमें रिमाइंडर बच रहा है वैसा नंबर खोजो जो दोनों को डिवाइड करे, तो पहले वो नंबर को घटा लेना है दोनों नंबर में से और फिर उसका HCF ले लेना है। अब हम 600 और 432 का हमको HCF ले लेना है, इसका HCF जो आएगा वही आंसर होगा। तो 600 और 432 का हम HCF निकालते हैं। तो 432 को जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 3, और जब 600 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2। अब HCF कैसे लेते हैं, HCF दोनों में कॉमन और छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, ये कॉमन है, और क्या कॉमन है, इसमें ये कॉमन हो गया, लेकिन छोटा लेना है, इसमें ये छोटा है, इसमें ये छोटा है, बाकी ये नहीं है। तो इसका HCF आ जाएगा कितना, 2 का पावर 3 इंटू 3, 2 का पावर 3 8 8 3 24, यानी इसका आंसर 24 आ जाएगा। 24 वो नंबर होगा जिससे अगर हम
जिससे अगर हम 438 को डिवाइड करेंगे और 606 को डिवाइड करेंगे तो 6 रिमाइंडर बचेगा। अगर ये दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे माइनस करने के बाद तो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो एचसीएफ वो नंबर होता है जो दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमको क्या यहाँ पे देखना है कि हमको एचसीएफ निकालने के लिए पूछ रहा है या एलसीएम निकालने के लिए पूछ रहा है। ये हमको क्वेश्चन में पढ़ने के बाद पता चलेगा। क्वेश्चन में क्या पढ़ना होगा, हमको देखना होगा कि क्या निकालने के लिए कर रहा है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, एक नंबर निकालने के लिए कर रहा है, बड़ा नंबर जो कि डिवाइड करे ये दोनों को। तो डिवाइड कौन करता है, डिवाइड एचसीएफ करता है। ये ऐसा नंबर खोजने के लिए बोल रहा है कि जो ये दोनों को डिवाइड करे, यानी यहाँ पे हमको एचसीएफ निकालना है। यहां तक पता चल गया। अब दूसरा बात बोला कि रिमाइंडर भी 6 बच रहा है एक्स्ट्रा, तो जो रिमाइंडर 6 बच रहा है एक्स्ट्रा, इसको अगर हम स्टार्टिंग में ही दोनों नंबर से माइनस कर लें तो फिर रिमाइंडर नहीं बचेगा, फिर पूरा पूरा नंबर डिविजिबल होगा। बस यही काम यहाँ पे किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें क्या कर रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। हमको क्वेश्चन पढ़ के समझना है कि इसमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। क्या बोला कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ऐसा बड़ा नंबर निकालो जो कि डिवाइड कर दे, विच डिवाइड, यानी डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, जो कि डिवाइड करने वाला नंबर खोजना है। कैसा नंबर खोजना है, जो डिवाइड करे। तो यहाँ पे हमको क्या लेना होगा, एचसीएफ, यहीं से पकड़ लेना है। क्या बोला कि ऐसा नंबर खोजने के लिए बोला जो डिवाइड करे, ठीक ना, तो हमको एचसीएफ लेना है। और डिवाइड होने वाला बोलता तो हम एलसीएम लेते हैं, ठीक ना। तो क्या बोला कि डिवाइड करने वाला, ऐसा नंबर फाइंड करो जो डिवाइड करने वाला हो, ठीक। विच डिवाइड्स 320 और 457, यानी 457 को डिवाइड करने वाला नंबर चाहिए, लेकिन रिमाइंडर भी बच रहा है। कितना कितना, तो 5 बच रहा है 320 के केस में, 7 बच रहा है इसके केस में। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, तो पहले हमको यहाँ पता चलेगा कि हमको लेना तो एचसीएफ है, ठीक। दूसरी बात क्या कर रहा है कि एक्स्ट्रा नंबर बच रहा है। रिमाइंडर क्या होता है, एक्स्ट्रा नंबर होता है। तो अगर रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो फिर जो नंबर आएगा वो तो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा। तो पहले हम रिमाइंडर को ही माइनस कर लेते हैं, दोनों का अलग अलग दिया है रिमाइंडर। तो पहले हम रिमाइंडर माइनस कर लेते हैं, 320 माइनस 5 और यहाँ 457। अब रिमाइंडर क्यों माइनस कर रहे हैं, तो रिमाइंडर इसलिए माइनस करते हैं कि रिमाइंडर माइनस करने के बाद जो नंबर है वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाना चाहिए, ठीक ना। और जब नंबर कंप्लीटली कब डिविजिबल हो जाएगा, जब उसका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एचसीएफ क्या करता है, तो कोई भी दो नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है, ठीक। अब 320 में से 5 गया, कितना आ गया, ये हो गया 315, और इसमें से 7 चल गया, ये कितना हो गया 450, ओके। अब जो ये दोनों नंबर आया, अब ये दोनों नंबर का हम ले लेंगे क्या, एचसीएफ। अब जब इसका दोनों नंबर का एचसीएफ ले लेंगे तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, दोनों नंबर का जो एचसीएफ लेंगे, ये जो एचसीएफ होगा ये दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। और जो ये दोनों नंबर का होगा, ऊपर वाला जो नंबर था बिना माइनस किए हुए नंबर में, तो उसमें क्या रिमाइंडर 5 और रिमाइंडर 7 बच जाएगा। इसमें से स्टार्टिंग वाला को अगर करेंगे तो रिमाइंडर 5 और रिमाइंडर 7 बचेगा। तो क्या हम पहले इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। अब 315 का एचसीएफ निकालना होगा। यहाँ पे वहाँ पे एग्जाम पेपर में क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करके, और इसको रफ में नहीं, इसको वहीं कॉपी में इसका पार्ट है, इसमें नंबर मिलता है, इसको करके प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, ठीक ना, पूरा तरीका से। हम डायरेक्ट इसमें कर रहे हैं। 315 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। और जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 450 का कितना आना चाहिए, 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब इसमें कॉमन पकड़ते हैं। कॉमन क्या है, कॉमन 5 है। लेंगे किसको, ये वाला 5 को लेंगे, ओके। ये दोनों में कॉमन यहाँ पे मिल गया 3 का स्क्वायर, ये तो दोनों में 3 स्क्वायर है। तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 5 और दोनों में 3 स्क्वायर है। जो कॉमन होता है उसमें से छोटा वाला लेते हैं, तो सबसे कम पावर में 5 है और ये दोनों में तो सेम पावर ही है, तो बाकी ले लिए। अब कितना आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45, यानी वो 45 नंबर होगा जिससे अगर हम 320 को डिवाइड करेंगे और 457 को डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा, इसमें 7 रिमाइंडर बचेगा। अब हम यहाँ पे किए क्या थे कि 5 और 7 को हटा दिए थे, यानी जो नंबर था वो हमको इससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब ये दोनों नंबर का हम एचसीएफ निकाल लिए, बस सिंपल यही बात। अब इसमें हमको समझना है कि कहाँ पे एचसीएफ कहाँ पे एलसीएम। यहाँ पे क्या बोला था कि ऐसा नंबर खोजो जो ये दोनों को डिवाइड करे, यानी डिवाइड करे तो क्या एचसीएफ, और डिवाइड हो जाए तो एलसीएम, ठीक ना। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 16 था, अब 17, ओके 17 देखते हैं। 17 में क्या बोल रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर, ठीक है, बोल रहा है कि छोटा नंबर निकालो, ठीक। विच व्हेन डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिवाइडेड बाय, यानी डिवाइड हो रहा है, कोई दूसरा नंबर से डिवाइड हो रहा है। वो क्या कर रहा था, डिवाइड्स लिखता था, यानी डिवाइड कर रहा था वो। और ये क्या डिवाइडेड बाय, यानी किसी से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है,
ठीक ना। डिवाइड ये कर नहीं रहा है, करने वाला नंबर नहीं खोज रहा है, खोजने के लिए बोल रहा है फाइंड द लिस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाय, यानी वो खुद डिवाइड हो रहा है, ऐसा नंबर खोजना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। ओके, यहाँ पे क्या बोला कि फाइंड द लिस्ट नंबर, ऐसा नंबर निकालो जो व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91, यानी ये तीनों नंबर से डिवाइड होने वाला नंबर खोज रहा है। यानी डिवाइड होना यानी हो रहा है, खुद हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हम एलसीएम करेंगे। अगर कोई नंबर आके डिवाइड कर रहा है तो वहाँ पे क्या एचसीएफ के लिए पूछ रहा है वो, ठीक ना। वो किसका पूछ रहा था, एचसीएफ के लिए पूछ रहा था। यहाँ पे किसका पूछ रहा है, ऐसा नंबर जो खुद डिवाइड हो रहा है, किससे, 35 से, 56 से, 91 से। तो यहाँ पे क्या हमको एलसीएम निकालना है, ठीक है। वेन, फिर से फाइंड द लिस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाय, यानी ये लोग तीनों से जो डिवाइड होने के बाद क्या लिव्स द सेम रिमाइंडर, ये तीनों नंबर से किसी भी नंबर से भी डिवाइड कर रहे हैं तो सेम रिमाइंडर बच रहा है 7। इन ईच केस, हर केस में 7 रिमाइंडर बच जा रहा है सेम, ठीक ना। ओके, समझ गए। तो अब हम यहाँ पे हमको एलसीएम लेना होगा। अब एलसीएम यहाँ तो पता चल गया अभी तक हमको क्वेश्चन में कि हमको क्या लेना है, एलसीएम लेना है, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं क्या बोला कि इन लोग तीनों से डिवाइड करते हैं तो एक्स्ट्रा में हमको 7 बचना चाहिए रिमाइंडर। अब पहले क्या करते थे कि हम 7 को पहले माइनस करते थे। अब जहाँ एलसीएम वाला में होता है, इसमें अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम एलसीएम लेके और 7 को जोड़ देंगे तो रिमाइंडर एक्स्ट्रा बच जाएगा। ओके, अब उसमें क्या करते थे कि हमको एचसीएफ में हम क्या करते थे कि हम रिमाइंडर को पहले माइनस कर लेते हैं, उसके बाद जो नंबर होता था उससे हम पता कर लेते हैं कि ऐसा नंबर खोजो जो दोनों को कंप्लीटली डिविजिबल कर दे। ओके, तो अब इसमें देखो क्या करा है कि 35, 35, 56 और 91 का हमको एलसीएम लेना होगा। 35, 56, 91, ठीक है। तीनों का एलसीएम ले लेंगे, पहले ले लेते हैं तीनों का एलसीएम कंप्लीटली। अब तीनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी एलसीएम हम ले सकते हैं और हम इसका डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट ले लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। 35, 56, 91, इसका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा 7 से लगा देते हैं, 7, 5, 8, 13। हम एलसीएम ले लिए डायरेक्ट। अलग अलग नंबर इस चलते बहुत सारे नंबर हम इसी डायरेक्ट एलसीएम ले लिए। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं 7 × 5 × 8 × 13। यहाँ पे अप्रोक्स कितना आ गया, 3640। ओके, अब ये हमारा नंबर आया। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है मल्टीपल। एलसीएम होता है मल्टीपल, यानी ये जो नंबर आया हमारा, इन तीनों का एलसीएम निकल के कितना आया, 3640। ये जो नंबर होगा ये इससे भी डिविजिबल होगा, इससे भी डिविजिबल होगा, इससे भी डिविजिबल होगा। एलसीएम क्या होता है कि वह छोटा से छोटा ऐसा नंबर आ जाए जो इन लोग का मल्टीपल हो, यानी मल्टीपल हो, इसका मल्टीपल होगा तभी ये तीनों इसको डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक ना। तो एलसीएम क्या होता है, ये तीनों नंबर का मल्टीपल, तीनों नंबर का कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे कॉमन मल्टीपल। यानी अगर हम 5, 5 1 35 1 35, 35 2 70, यानी ऐसे करते करते जब हम बढ़ेंगे तो एक जगह 3640 आ जाएगा, इसका टेबल में भी 3640 आएगा, इसका टेबल में भी 3640 आएगा। यानी कहने का मतलब होगा कि ये तीनों नंबर का यहाँ पे मल्टीपल है, ये तीनों के टेबल में ऐसा नंबर आ रहा होगा, उसी को हम एलसीएम बोलते हैं, ठीक। अब क्या बोला कि अच्छा अगर इनके तीनों का मल्टीपल में अगर ये नंबर आ रहा होगा तो ये नंबर को इन तीनों डिवाइड कर देगा। हाँ बिल्कुल डिवाइड कर देगा, ये तीनों इसको डिवाइड कर देगा। लेकिन ये बोला कि नहीं डिवाइड नहीं होना चाहिए, 7 रिमाइंडर भी बचना चाहिए। तो 7 रिमाइंडर एक्स्ट्रा हमको बचाना है ना, तो इसमें हम 7 जोड़ देते हैं, तो क्या 7 एक्स्ट्रा नहीं बच जाएगा। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 3640 में हम 7 जोड़ दिए, तो हमारा जो एक्स्ट्रा बच गया वो क्या बच गया, 3647। ये हमारा आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा, इसमें एलसीएम में 2 वैरायटी का क्वेश्चन आएगा, एक ये हो गया और एक इसमें नंबर, अगर नंबर वाला में देता है कि नंबर फाइंड करो ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट, तो इसमें 2 वैरायटी आता है। एक वैरायटी आ गया कि इसमें रिमाइंडर तीनों नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 बचा सभी में, और एक क्वेश्चन आएगा इसमें ना कि अगर ये तीनों नंबर से डिवाइड करने पे इसमें कुछ अलग रिमाइंडर बचेगा, इसमें कुछ अलग रिमाइंडर बचेगा, इसमें कुछ अलग रिमाइंडर बचेगा। तो इसमें एलसीएम का 2 वैरायटी अभी देखना है। एक वैरायटी देख लिया जिसमें रिमाइंडर सेम बचा, तो हम तीनों का एलसीएम लेके और लास्ट में रिमाइंडर को जोड़ दिए। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा कि रिमाइंडर अलग अलग बचेगा, तो उसमें हमको क्या करना होगा, इसमें देखते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो छोटा सा छोटा नंबर निकालो विच वेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऐसा नंबर खोजो जो डिवाइड हो जाए, डिवाइडेड बाय यानी इन लोग से डिवाइड हो जाए। यानी यहाँ से पता चल गया कि हमको लेना तो एलसीएम है, ठीक है। क्या क्या बोला, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32, यानी इन लोग दोनों से डिवाइड हो जाए। इन लोग क्या कर रहा है, डिवाइडेड बाय,
यानी इन लोग डिवाइड कर रहा है उस नंबर को, ऐसा नंबर खोजो जिसको इन लोग डिवाइड कर रहा है, ठीक है, बात समझ आ गया, एलसीएम लेना है। एंड लीव रिमाइंडर 8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली, यानी 28 से डिवाइड करने पर ऐसा नंबर खोजो जिसको 28 से डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर बचे और 32 से डिवाइड करने पर 12 रिमाइंडर बचे। अब एक बात बताओ, ऊपर वाला क्वेश्चन में क्या अलग था, दोनों क्वेश्चन में अलग क्या है? इसमें बोला था कि ऐसा नंबर खोजो जो इन लोग तीनों से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर बचे सभी केस में, यानी इससे भी डिवाइड करे तो 7 बचे, इसमें से भी डिवाइड करे तो 7, इससे भी डिवाइड करे तो 7, तो हम तीनों का एलसीएम लेके और 7 जोड़ दिए थे। अब तो अलग अलग कह रहा है ना, अब अगर हम 28 और 32 का अगर हम एलसीएम लेके और इसमें जोड़ेंगे तो हम किसको जोड़ेंगे, 8 को जोड़ें कि 12 को जोड़ें, किसको जोड़े? यहाँ पे तो सब में 7 रहता था, सेम था, सब में सेम रिमाइंडर था 7, तो हम 7 जोड़ दिए थे। अब इसमें हम क्या करें, तो इसमें तो अलग अलग आ गया, तो अलग अलग आ गया तो इसमें अब कुछ नहीं करते हैं, इसमें देख हम अलग तरीका से अब करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि जो जो स्टार्टिंग में कैसे एचसीएफ में हम स्टार्टिंग में ही नंबर से माइनस कर लिए थे, जब अलग अलग आया था तो एचसीएफ में हम स्टार्टिंग में ही नंबर से माइनस किए थे, उसी तरह से हम करेंगे। यानी हमको किससे, इससे 28 से जो रिमाइंडर बच रहा है उसको हम माइनस कर लिए, आ जाएगा 20। 32 से कितना रिमाइंडर बच रहा था, 12, माइनस करेंगे आ गया 20। यानी जब भी अलग अलग एलसीएम वाले में जब भी अलग अलग रिमाइंडर दे तो उसको जो नंबर दिया हुआ है उससे हम माइनस कर लेते हैं, स्टार्टिंग में ही माइनस कर लेंगे। माइनस करने पे क्या आ रहा है हमारा 20 आ रहा है, ठीक ना, माइनस करने पे कितना 20 हमको इसमें आ रहा है, ठीक है। अब हम एलसीएम लेते हैं 28 और 32 का, अब हम एलसीएम लेंगे, ओके। माइनस दोनों में माइनस करके हमको सेम नंबर आना चाहिए, यहाँ से पता चला कि हाँ सही है 20 आ रहा है, ठीक है। अब हम 28 और 32 का एलसीएम ले लेंगे, 28 और 32 का हम एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर वाला नंबर का जो दिया हुआ था, ठीक है, इसका एलसीएम हम लेते हैं। तो 28 32 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना तो प्राइम फैक्टराइजेशन से, नहीं तो डायरेक्ट निकालना तो डायरेक्ट निकाल लीजिए। 28 32 ऐसे करके 14 16 7 8 बस, तो 4 8 7 56 और 56 से 50 चौके 100, 6 चौके 24, 124, इसका लगभग 124 नहीं, लगभग 224 आ जाएगा। ये कितना 224 आ गया एलसीएम। अब इसका जो एलसीएम आया कितना आया 224, ठीक। अब ये 224 का मतलब क्या है, अभी यहाँ पर समझना है। जो एलसीएम आया है, क्या ये दोनों नंबर इस एलसीएम, ये दोनों नंबर, एलसीएम क्या होता है, दोनों नंबर का मल्टीपल होता है, यानी ये दोनों का टेबल में ये आया होगा ये नंबर। अब ये दोनों का टेबल में आया तो ये दोनों इसको डिवाइड कर सकते हैं, दोनों का टेबल में ये नंबर आया होगा, यानी इसी को कॉमन बोलते हैं कि कॉमन मल्टीपल, यानी दोनों का टेबल में ये नंबर आया था 24। अब ये 24 जो आया था इसको तो ये भी डिवाइड कर सकता है, ये भी डिवाइड कर सकता है, लेकिन क्या बोला था कि दोनों में हमको 8 और 12 रिमाइंडर बच रहा था। उसके लिए हम क्या किए थे कि स्टार्टिंग में 28 में से 8 माइनस किए, 32 में से 12 माइनस किए, तो दोनों में 20 आया था। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब जो एलसीएम आया है इसमें से हम 20 माइनस कर लेंगे। जो हमारा एलसीएम जो आया है 224, इसमें से 20 माइनस कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना 20 माइनस करेंगे तो 204। ये 204 ऐसा नंबर होगा जिसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे 28 से तो हमको बचेगा 8 रिमाइंडर बच जाएगा, और 32 से डिवाइड करेंगे तो हमको 12 रिमाइंडर बच जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। बस अब इसमें समझना हम किए क्या क्या, हमको निकालना था ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जिसको हमको ये दोनों से डिवाइड करने पे 8 रिमाइंडर बचे, 12 रिमाइंडर बचे। अब अलग अलग रिमाइंडर बच रहा था, तो पहले वाला में तो हम क्या किए थे कि दोनों का एलसीएम लेके और रिमाइंडर जो एक्स्ट्रा था उसको हम जोड़ दिए थे, एक्स्ट्रा नंबर निकल गया था। अभी क्या बोल रहा है कि दोनों में अलग अलग दे दिया था, इसमें अलग रिमाइंडर दे दिया, इसमें अलग। अब हम किसको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे नहीं, अब हम माइनस कर लेंगे। 28 में से 8 माइनस कर लिए 20, और 32 में से 12 माइनस कर लिए 20। दोनों में हम चेक करते कि दोनों में सेम आया 20 अब सेम नंबर हम कर लिए। पहले देखो अलग अलग नंबर में था, अब हम इसको सेम नंबर में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। अब स्टार्टिंग में भी माइनस किए हैं तो एलसीएम आने के बाद हम इसको माइनस करके निकाल लिए। वैसे दोनों में अलग अलग नंबर था, तो इसको हम कैसे हम सेम बनाए, तो हम देखे कि इसमें से माइनस करके 20 आ रहा था, अब इसमें से भी माइनस करके दोनों में 20 सेम नंबर निकाल लिए, और जब लास्ट में जो एलसीएम आया उसमें से भी हम 20 माइनस कर लिए। ओके, 20 माइनस कर लिए, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये एलसीएम वाला यही दो वैरायटी होता है, दोनों को बढ़िया से देख लेना है। अब क्वेश्चन नंबर हम 20 पे चलते हैं। 19 हम इसके बात करेंगे, ये पहले 20 को हम देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, वो हमको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, ऑफ अ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, यानी ऐसा नंबर निकालना है जो डिवाइड हो जाए किससे, इससे इससे, यानी डिवाइड होने के लिए बोल रहा है। यानी क्या निकालना होगा हमको एलसीएम, पहला बात यहाँ से पकड़ेंगे। अगर हमको बोलता है कि ऐसा नंबर पता करो जो डिवाइड कर दे किसी को, तो हम एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ पे बोला कि ऐसा नंबर पता करो जो खुद डिवाइड हो जाए किससे, 15 से, 24 से, 36 से। अच्छा, इसमें पकड़ने का एक शॉर्टकट रास्ता और भी है। देखिए यहाँ पे 3 को नंबर दिया, अब ये तीनों नंबर दिया, तीनों छोटा नंबर है, ठीक ना।
ये छोटा नंबर है, और छोटा से बड़ा नंबर जानने के लिए हमको क्या, हमको एलसीएम करना पड़ता है। ठीक है, तो इस भी पकड़ने का तरीका है, लेकिन ये कभी कभी फेल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन पढ़ के समझना है कि हमको क्या कर रहा है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ये तीनों से डिविजिबल होना चाहिए, और हमको नंबर निकालना है। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, हम एलसीएम लेंगे। ये तीनों का जो एलसीएम होता है वो तीनों का मल्टीपल होता है, यानी जो तीनों का मल्टीपल एलसीएम होगा वो ये तीनों से डिविजिबल होगा। अब पहले हम ये हमको पता चल गया कि एलसीएम लेना, तो तीनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किसका लेते हैं, 15, 24 और 36। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप लोग को लेना है, और वहाँ पे कॉपी में इसको रखना है प्राइम फैक्टराइजेशन करके। इसका स्टेप मार्किंग में नंबर मिलेगा। 2 से लगाते हैं 15, 12 और 18। 2 से 15, 12, 18। 3 से 5, 6, 3। बस यहाँ पे क्या हमको आ गया एलसीएम इसका, 4 4 3 12, 12 5 60, 60 120, 120 और 60 यानी 360। इसका एलसीएम आ जाएगा 360। 360 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, पता चल गया। लेकिन ये बोला था कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, यानी सबसे पहले हमको 4 डिजिट, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का सबसे हाईएस्ट नंबर पता करना है जो ये तीनों से डिविजिबल होगा। लेकिन इसका एलसीएम आया था सिर्फ 360 आया। अब जो 360 आया एलसीएम, ये क्या है, इसका मल्टीपल है। अब 360 का अगला मल्टीपल क्या हो सकता है, 720। तो 360 भी डिविजिबल होगा ये तीनों से, 720 भी डिविजिबल होगा ये तीनों से। 720 के फिर अगला स्टेप आ जाएगा, इसको अगर 2 से गुना किए तो 3 3 600, 67 को 720 आया। फिर से अगर इसको हम 3 से गुना करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो भी ये तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। यानी ये तीनों नंबर का ये इसको अगर इसका भी मल्टीपल अगर लेते हैं तो वो भी ये तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। ओके, तो अब हमको ऐसा करते करते 4 डिजिट का सबसे हाईएस्ट नंबर खोजना है। तो हम कैसे खोजेंगे, तो इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका क्या है कि पहले 4 डिजिट का सबसे हाईएस्ट नंबर होता क्या है, तो 4 डिजिट का सबसे हाईएस्ट नंबर 999 होता है। ठीक है, अच्छा इसको हम क्या करते हैं, जो हमारा एलसीएम आया है इससे हम इसको डिवाइड करते हैं, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको माइनस कर लेंगे, तो यानी जो लास्ट नंबर बच जाएगा वो डिविजिबल हो जाएगा। जैसे इसको हम 360 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जितना रिमाइंडर बचेगा वही उसको हम माइनस कर लेंगे ये बड़ा वाला नंबर में से। तो जब बड़ा वाला नंबर में से माइनस करेंगे तो जितना नंबर बचेगा वो ये तीनों से डिविजिबल वाला नंबर होगा। बस यही हमको करना है। तो हमको इसके डिवाइड करते हैं किससे, 360 से 9999 को डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा। इसको हम 2 बार में लगा देते हैं, 2 बार में लगाएंगे 720। इसमें आ जाएगा 2 7, फिर उतारेंगे 1 9 2 7 9 और 9 उतार दिए। फिर 7 बार में लगाएंगे, कितना आ जाएगा 2 5 2 0। रिमाइंडर कितना बचा, 2 7 9 रिमाइंडर बच गया, यानी ये एक्स्ट्रा बच गया, अब नहीं लगेगा। यानी अगर ये सबसे हाईएस्ट ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में अगर ये 279 इतना कम होता तो ये वो बड़ा से बड़ा 4 डिजिट का नंबर होता है जिसको ये तीनों लोग डिवाइड कर पाते हैं। और यहाँ पे पूछा क्या था कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट से वो बड़ा से बड़ा नंबर बताओ जिसको ये तीनों डिवाइड करें। तो पहले हम ये तीनों का मल्टीपल ले लिए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, और जो एलसीएम से इसको डिवाइड करके देखें इतना रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर को माइनस कर लेते हैं तो ये एलसीएम से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। क्या, तब इसमें से माइनस कर लेते हैं, माइनस करेंगे 990, 9 में 7 गया 2, 9 में से 2 गया कितना 7, यानी 9720 ऐसा नंबर होगा जिसको हम 5, 24 और 36 से डिवाइड करने पे कंप्लीटली डिविजिबल होगा, और ये 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा जो ये तीनों से डिविजिबल होगा। हम क्या किए, कहीं भी अगर पूछेगा कि 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताओ जो ये तीनों से डिविजिबल हो, तो ऐसे ही करेंगे। उसका पहले हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके जो आएगा और 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, उसमें से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको माइनस कर लेंगे, यानी जो नंबर बच गया उसको ये तीनों कंप्लीटली डिविजिबल करेंगे। अब इसी में क्वेश्चन बोल सकता है कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, बस यही 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 1000। हाँ, अब ये 1000 को हम क्या करते हैं, इसको 360 से डिवाइड करते हैं, जितना बचता है उसको अगर हम उसको घटाते तो नहीं होता। इसमें हमको ग्रेटेस्ट नंबर वाला ही देगा, हाईएस्ट नंबर वाला ही देगा, लोएस्ट नंबर वाला नहीं देगा। जब इसमें करके घटाएंगे तो कम डिजिट का नंबर हो जाएगा, ठीक ना। तब उसमें ऐड करके बताएंगे।
जैसे इसको हम 360 से डिवाइड करेंगे, अगर कुछ रिमाइंडर अगर बचता भी है, अगर मान लीजिए कुछ रिमाइंडर बच गया तो उसको अगर हम माइनस करेंगे तो 4 डिजिट से कम का हो जाएगा। तो हम उसमें उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम इतना उसमें ऐड करेंगे ताकि फिर नेक्स्ट 360 से डिविजिबल हो जाएगा, तो उस 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। ओके, अब इसी क्वेश्चन को अब बना के खुद से बनाना है कि 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर खोजना है इसी क्वेश्चन में जो ये तीनों से डिविजिबल हो जाए। ओके, इसमें ऐसे खोज सकते हैं सेम क्वेश्चन का। अगर हम खुद से अपने से बनाना चाहें, एक क्वेश्चन में हम सिर्फ इतना बोलें कि ये 4 डिजिट का नंबर था, बड़ा नंबर था जो कि तीनों से डिविजिबल हो रहा था। हम इसमें यही चीज खोजना चाहते हैं कि 4 डिजिट का वो छोटा से छोटा नंबर बताओ जो ये तीनों से डिविजिबल हो जाए। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए 15, 24 और 36 का हमारा एलसीएम कितना आ गया था 360, ये इसका मल्टीपल था। अब 360 का भी जितना मल्टीपल होगा वो सब ये तीनों से डिविजिबल होगा बस। अब हमको क्या 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर निकालना है जो डिविजिबल हो जाए। तो 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हो गया 3, 1, 4 वो 1000 हो गया। इसको हम डिवाइड करते हैं कितना 360 से, ठीक है। कितना बार में लगा सकते हैं, 3 बार में नहीं, 2 बार में। 2 बार में कितना 720, ठीक है। 720 में माइनस करेंगे 80, ठीक है। 0, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 2 गया 7, 280 हमको बच गया, ठीक। अब देखो, अब हमको अगर अभी हम उसी तरीका से अगर हम इसमें से 280 अगर हम माइनस करने लगे तो ये तो छोटा नंबर हो जाएगा, 3 डिजिट का नंबर बच जाएगा, तो फिर तो हमारा आंसर गलत हो गया। तो हमको 4 डिजिट का ही नंबर चाहिए। तो हम अब ये सोचेंगे कि 280 में अगर और क्या मिला देते हैं ताकि ये 360 बन जाता। तो 280 में और हम क्या मिलाते थे, 280 में अगर हम 360 में से माइनस करके देख लो। अगर 360 में से माइनस करो 280 को, 10, 8, 8, 16, हाँ 80, अगर इसमें 280 में अगर हम 80 और मिला दिए होते तो क्या हो जाता, ये 360 हो जाता, और 360 से एक बार में हम लगा के 360 को हम पूरा पूरा काट दिए होते और ये डिविजिबल हो जाता, 360 से डिविजिबल हो जाता। यानी हमको कितना कम हो रहा है, हमको 80 कम हो रहा है। तो जो ऊपर ये 4 डिजिट का नंबर है इसमें 80 और जोड़ दिए होते तो ये 360 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता। यानी जो हमारा जो 4 डिजिट का नंबर होगा, जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर होगा, जो ये तीनों से डिविजिबल होगा, इसमें हमको 80 और जोड़ देना होगा। यानी हमारा कितना होगा 1080 जो होगा, ये तीनों डिजिट, ये तीनों से डिविजिबल होने वाले सबसे छोटा नंबर होगा 4 डिजिट का, बस, ठीक है।